हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इंग्लिश ग्रामर की बुक। मेरे पास क्लास 4th की बुक है जिसका चैप्टर नंबर 24 आज हम इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। लास्ट चैप्टर्स हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चेक कर लीजिएगा। इस वीडियो में चैप्टर का नेम है चैप्टर नंबर 24 और चैप्टर का नेम है कंपेंसेशन पैसेज। इसको हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें 3 पैसेज दिए हुए हैं, एक में पोयम है और 2 में कुछ पैसेज हैं जिनका बुक वर्क भी हमें करना है। तो सबसे पहले हम इसका पैसेज समझ लेते हैं। द मोस्ट प्रीसियस गिफ्ट ऑफ गॉड इज़ गुड हेल्थ। सबसे अनमोल जो भगवान ने जो सबसे अनमोल चीज़ हमें दी है वो है एक अच्छी सेहत। हेल्थ इज़ द रियल वेल्थ फॉर अस। हमारे लिए सबसे बड़ा धन क्या है? हमारी सेहत। ए हेल्थ मैन कैन स्टडी वेल। एक जो स्वास्थ्य मनुष्य होता है, यानी जिसका स्वास्थ्य सही है, अच्छा स्वास्थ्य है, तो वो एक अच्छे से पढ़ाई भी कर सकता है, वर्क भी कर सकता है एंड अर्न वेल, और अच्छा कमा भी सकता है। वी कैन डू एनीथिंग वर्क सक्सेसफुली। गुड हेल्थ एंड रिक्वायर्ड इन एवरी फील्ड एंड फॉर एवरी वर्क। अब देखिए, हाउ कैन डू, ही कैन डू एनी वर्क सक्सेसफुली, और वह एक वह सफल भी हो सकता है। अगर उसकी गुड हेल्थ है तो वह हर एक काम सक्सेसफुली कर सकता है। और अच्छी सेहत की रिक्वायरमेंट हर किसी को है और हर काम में है। वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ हमें अपनी सेहत का इसीलिए ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर सेहत ही अच्छी नहीं होगी तो ना तो किसी काम में मन लगेगा, ना ही कोई काम सक्सेसफुली हो पाएगा, और ना ही अच्छे से पढ़ाई हो पाएगी, ना ही अच्छे से कोई काम हो पाएगा। तो इसीलिए अच्छी सेहत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए स्वास्थ्य को धन माना गया है। इसके बाद देखिए, वी शुड टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। इसलिए हमें जो है अपनी स्वास्थ्य की देखभाल करनी चाहिए, अपनी सेहत की देखभाल रखनी चाहिए। फॉर अ गुड हेल्थ प्रॉपर एंड बैलेंस डाइट। अच्छी सेहत को रखने के लिए हमें बैलेंस डाइट और प्रॉपर खाना खाना चाहिए। बैलेंस डाइट हमारी होनी चाहिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। जैसे ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, कर्ड, मिल्क एट्सेट्रा शुड बी टेक रेगुलरली। हमें डेली की डेली ग्रीन वेजिटेबल्स और फ्रूट, दही, दूध, ये सब हमें डेली खाने चाहिए। इसके बाद देखिए, हैविंग फूड ऑन टाइम ऑल्सो पार्ट ऑफ इट। अगर हम अपना जो खाना है वो समय पे खा रहे हैं तो वो भी इसका एक अच्छी सेहत बनाने का एक हिस्सा है, क्योंकि हमें जो खाना है वो टाइम पर खाना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा मॉर्निंग वॉक एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ। इसके अलावा सुबह को घूमने जाना, सुबह को वॉक करना, डेली एक्सरसाइज करना भी इसका गुड हेल्थ यानी अच्छी सेहत को बनाने का एक हिस्सा है। इसके बाद देखिए, स्विमिंग एंड साइकिलिंग आर ऑल्सो ए पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। स्विमिंग करना यानी तैरना, साइकिलिंग करना यानी साइकिल चलाना भी एक्सरसाइज के हिस्सा है। इसके बाद देखिए, वी शुड कीप आवर सेल्व्स अवे फ्रॉम बैड हैबिट एज ड्रिंकिंग, स्मोकिंग एंड टेकिंग जंक फूड एक्सेसिवली। तो हमें जो है बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। ये हमारी बिल्कुल बुरी आदतें हैं। अगर बाहर का ही खाना खा रहे हैं तो ये बुरी आदतें हैं, इनको अवॉइड करना चाहिए। इसमें जो ड्रिंकिंग यानी पेय पदार्थ, जो पीने वाली जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, और जंक फूड होते हैं, स्मोक करना होता है, बीड़ी सिगरेट पीना होता है, तो वो सब उन्हें हमें बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए, वो हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इट हैज़ बिकम अ पार्ट ऑफ फैशन टू हैव जंक फूड एंड कोल्ड ड्रिंक्स। अब देखिए, आप देख रहे होंगे कि ज़्यादातर लोग जो हैं, जो बाहर का चाइनीज़ फूड खाते हैं या और भी जंक फूड खाते हैं और कोल्ड ड्रिंक है, तो ये एक फ़ैशन सा बन गया है। यानी हर कोई इसको खा रहा है, हर कोई इस चीज़ को पसंद कर रहा है। तो ये क्या है, एक फ़ैशन सा बन गया है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें हैं जो सेहत को हानि पहुँचाती हैं, सेहत को नुकसान करती हैं, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। वी शुड इग्नोर दैम एंड नॉट टेकिंग दैम वुड बी बेस्ट। इन्हें हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। यही हमारी सेहत के लिए अच्छा होगा। अगर हम इनको अवॉइड करेंगे, इनका सेवन नहीं करेंगे, किनका, जंक फूड का, कोल्ड ड्रिंक्स का, ऐसी चीज़ों का जो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, तो उससे हमारी सेहत अच्छी रहेगी।
इसके बाद देखिए यहाँ पर ये पैसेज ख़त्म हो गया है। अब कुछ क्वेश्चन आंसर क्वेश्चंस पूछे हैं इसी पैसेज में से, तो वो अब हमें यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। फर्स्ट वाले में पूछा है व्हाट कैन अ हेल्थी मैन डू। एक हेल्थी मैन जो एक हेल्थी स्वास्थ्य मनुष्य क्या करता है, क्या कर सकता है। तो ए हेल्थी मैन कैन स्टडी वेल, वो अच्छे से पढ़ाई कर सकता है, वो वर्क वेल, काम अच्छे से कर सकता है, अर्न वेल, और अच्छा कमा सकता है। ही कैन डू एनी वर्क सक्सेसफुली, और वो हर एक काम बहुत ही सफलतापूर्वक उसको पूरा कर सकता है। 2 वाले पे क्वेश्चन में क्या पूछा ये भी देखिए। व्हाट शुड वी डू टू मेंटेन गुड हेल्थ, क्या करना चाहिए अच्छी सेहत को बनाने के लिए, क्या करना चाहिए। तो वी शुड डू रेगुलर एक्सरसाइज एंड मॉर्निंग वॉक टू मेंटेन गुड हेल्थ, अच्छी सेहत को बनाने के लिए मॉर्निंग वॉक करना चाहिए और एक्सरसाइज करनी चाहिए। 3 वाले में क्या पूछा है व्हाट शुड वी इग्नोर, अब हमें क्या क्या जो है इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल भी उस चीज़ पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्या इग्नोर करना चाहिए। तो हमें वी शुड डू रेगुलर, उसके बाद देखिए आंसर नीचे की तरफ लिखा हुआ है वी शुड इग्नोर बैड हैबिट, हमें बुरी आदतों से बचना चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक, स्मोकिंग एंड टेकिंग जंक फूड। जो कोल्ड ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा जो ड्रिंकिंग होते हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं आजकल तो नई नई मार्केट में आ रही हैं, तो उन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, और जंक फूड हमें नहीं खाना चाहिए। तो ये हमारे स्वास्थ्य को बिल्कुल भी ये लाभ नहीं देते हैं, हानि पहुंचाते हैं, स्वास्थ्य खराब करते हैं, हमें बीमार करते हैं, तो इसलिए उनको नहीं खाना चाहिए। तो इसी के साथ में ये पैसेज कंप्लीट हो गया। अब 2 वाला पैसेज को हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 79 पर। यहाँ पर बचपन के बारे में कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, जैसे चाइल्डहुड वाज अ ग्रेट पीरियड फॉर मी। यहाँ पर लेखक अपनी बात बता रहा है कि जब मेरा बचपना था तो वो समय मेरे लिए बहुत अच्छा था। आई वॉज लाइक अ फ्री बर्ड इन द वर्ल्ड, और मैं एक आज़ाद पक्षी की तरह था। जैसे पक्षी होते हैं बिल्कुल आज़ाद होते हैं, उन्हें कोई रोक टोक करने वाला नहीं होता। तो इसीलिए हम सब भी अपने बचपन को याद करते हैं कि जो बचपन होता है वो कितना अच्छा होता है, हम बिल्कुल फ्री रहते हैं, कोई टेंशन नहीं होती, कोई काम नहीं होता। एंड एज आई वॉज द यंगेस्ट ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर, और मैं अपने घर में अपने भाई बहनों से छोटा था। आई वॉज द फोकस ऑफ अटेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम्स, और इसीलिए मुझे, क्योंकि मैं छोटा था, क्योंकि आपने देखा होगा जो छोटे होते हैं वो ज़्यादा लाडले होते हैं, उनको ज़्यादा प्यार किया जाता है, तो इसीलिए वो लेखक ने बताया है कि मैं अपने भाई बहनों से छोटा था, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा अटेंशन मिलती थी, मेरी देखभाल ज़्यादा की जाती थी। एंड आई टुक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ दिस, और इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ का लाभ उठाता था, यानी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता था, क्योंकि सब मुझे जो है बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और इसी बात का मैं फ़ायदा उठाता था। इट वॉज ऑलमोस्ट एवरी डे दैट ममा आस्क्ड मी व्हाट टू कुक, एंड शी यूज्ड टू कुक व्हाट आई टोल्ड, और इसीलिए जो मेरी मदर थी वो रोज़ मुझसे पूछती थी कि मैं खाने में क्या बनाऊँ, और जो भी मैं कह देता वो उसी को खाने में बनाती। ड्यूरिंग वेकेशन ईयर आफ्टर ईयर, यानी कि छुट्टियों के टाइम पर, जब छुट्टियाँ पड़ती थी स्कूल की, तो छुट्टियों के टाइम पर इट वॉज़ मी हु हैड द फाइनल से वेयर टू गो, एक मैं ही था जो मैं बताता था कि हमें कहाँ घूमने जाना है। यानी कि छुट्टी में वेकेशन पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो फाइनली मैं बताता था कि मुझे कहाँ पर घूमने जाना है। बट आई वॉज नॉट अ डिक्टेटर और सेल्फिश, लेकिन मैं कोई डिक्टेटर नहीं था, कोई मैं स्वार्थी नहीं था। एज एवरीबडी केयर्ड फॉर माई फीलिंग, जिस तरीके से और भी मेरी केयर करते थे, मेरी भावनाओं को समझते थे, आई टू केयर फॉर देयर फीलिंग एंड नीड्स, और इसी जैसे वो मेरी भावनाओं को समझते थे तो मैं भी उनकी भावनाओं को समझता था। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज़्यादातर, आई ट्राई टू नो व्हाट दे ऑल वांटेड, ज़्यादातर मैं कोशिश करता था ये जानने की कि वो क्या चाहते हैं। देन आई एक्सप्रेस्ड माई सेल्फ अकॉर्डिंगली, और उसी के हिसाब से फिर मैं बताता था कि हमें कहाँ जाना है या हमें क्या करना है। देयर फीलिंग्स वर इक्वली वैल्यूएबल टू मी, और उनकी जो फीलिंग्स थी, उनकी जो भावनाएं थी, वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती थी। तो ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पैराग्राफ एंड पैसेज। इसके बाद इसके क्वेश्चंस देखिए क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये जो पैसेज होते हैं तो इन पैसेज में जो बताया गया होता है तो उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमें इनमें से आंसर लिखना होता है। देखते हैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है।
वट पीरियड वॉज ग्रेट फॉर द राइटर, राइटर के लिए कौन सा समय था जो बहुत ही अच्छा था? तो चाइल्डहुड वॉज अ ग्रेट पीरियड फॉर अ राइटर, राइटर के लिए अच्छा समय कौन सा था? बचपन का था। चाइल्डहुड होता है बचपन। टू वाला देखिए, वाई वॉज द राइटर द फोकस ऑफ अटेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम, ज़्यादातर राइटर को बहुत ज़्यादा अटेंशन क्यों मिलती थी? सेकंड वाला आंसर मैंने उसके ऊपर लिखा हुआ है, एक्चुअली लाइन में जगह कम थी तो मैंने ऊपर की तरफ लिखा है, आप देख लीजिए ग्रीन बॉर्डर से। द राइटर वॉज द फोकस ऑफ अटेंशन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज ही वॉज द यंगेस्ट ऑफ द ब्रदर एंड सिस्टर। अब राइटर को बहुत ज़्यादा अटेंशन क्यों मिलती थी? अटेंशन होती है कि बहुत ज़्यादा देख रेख क्यों मिलती थी? क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। थ्री वाला देखिए, हु हैड हिज फाइनल से फॉर गोइंग ड्यूरिंग वेकेशन, कौन फाइनल कहता, फाइनली लास्ट में, मतलब लास्ट में कौन बताता था कि वेकेशंस के लिए कहाँ घूमने जाना है? तो कौन बताता था लास्ट में? आंसर है द राइटर हैड हिज फाइनल से फॉर गोइंग ड्यूरिंग वेकेशन, यानी फाइनल जो फाइनल यानी आखिरी में जो बताता था, जिसका फैसला माना जाता था। तो ये कभी कभी घरों में भी ऐसा होता है कि जो फाइनल डिसीजन है या तो बड़े लेते हैं, फिर यहाँ पर उसने बताया कि मैं छोटा था तो मेरी ही बात ज़्यादा मानी जाती थी। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो राइटर था वो घर में सबसे छोटा था और उसी की बातें जो है ज़्यादा मानी जाती थी। तो यहाँ पर भी जब वेकेशंस होते थे, उसने बताया कि जब वेकेशन होते थे, जब छुट्टियों पर घूमने के लिए जाते थे, तो फाइनली मैं बताता था कि आखिर में हम कहाँ घूमने जाएंगे। इसके बाद देखिए फोर वाला, हाउ डिड द राइटर ट्रीट अदर फीलिंग्स, किस तरीके से जो लेखक था वो दूसरों की भावनाओं की कद्र करता था? तो द राइटर ट्राइड टू नो व्हाट दे ऑल वांटेड देन ही एक्सप्रेस्ड हिमसेल्फ अकॉर्डिंगली। एक्चुअली राइटर ने भी लिखा है कि जिस तरीके से उनको मेरी भावनाओं की कद्र थी, तो उसी तरीके से मैं भी उनकी भावनाओं की कदर करता था और उन्हीं के हिसाब से मैं बोलता था, उन्हीं के हिसाब से मैं डिसीजंस जो है बताता था। इसके बाद देखिए ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट वाला है, द राइटर वॉज द यंगेस्ट ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर। तो क्या बताया था लेसन में? यस, क्योंकि जो राइटर था वो अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था। तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ट्रू नोट कर लीजिए। टू वाला देखिए, द राइटर मदर कुकड व्हाट हिज फादर सेड, जो राइटर की जो मदर थी वो वही बनाती थी जो उसके राइटर के फादर कहते थे। तो ये फॉल्स है, क्योंकि जो राइटर की मदर थी वो तो राइटर की बात मानती थी, तो इसीलिए यहाँ पर जो है ये गलत लिखा हुआ है, तो फॉल्स नोट करना है। थ्री वाला देखिए, द राइटर वॉज अ डिक्टेटर, जो लेखक था वो एक तानाशाही था, यानी डिक्टेटर था, उसी की चलती थी। तो ये फॉल्स है, क्योंकि वो ऐसा नहीं था, वो औरों की भावनाओं को की भी कद्र करता था। फोर वाला देखिए, अदर फीलिंग वर वैल्यूएबल टू द राइटर, औरों की जो फीलिंग्स थी, औरों की जो भावनाएं थी, उसकी राइटर को कदर थी। तो यस, ये बिल्कुल ट्रू है, ट्रू फिल कर लीजिए। इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 79, तो यही वाला है। 80 पर आ जाइए, 8080 पर, नेक्स्ट वाले पेज पर। थर्ड वाले पैसेज को देखते हैं। देखिए इसमें पोएम दी हुई है, पोएम का मतलब मैं आपको समझा देती हूँ। Everyone grumbled, the sky was grey, हर कोई सुमसाम बैठा था और जो आसमान था वो भी ग्रे कलर का हो गया था। We had nothing to do and nothing to say, हमारे पास करने के लिए कुछ भी नहीं था और न ही कहने के लिए कुछ था। यानी यहाँ पर बताया जा रहा है कि कितना बोरियत का टाइम जा रहा था और सब चुपचाप गुमसुम बैठे हुए थे। आसमान है वो भी ग्रे कलर का हो गया था, ना हमारे पास कुछ कहने के लिए था और न ही करने के लिए था। वी वर नियरिंग द एंड ऑफ द डिसमल डे, हमारा जो समय था वो ऐसे ही बीत रहा था, यानी कि हमारा जो पूरा दिन था वो ऐसे ही बीत रहा था और दिन के अंत में हम आ चुके थे। एंड देयर सीम टू बी नथिंग बियॉन्ड, और कुछ भी करने के लिए नहीं था, ऐसा लग रहा था जैसे कि इसके आगे कुछ भी नहीं है, यानी ये आगे भी कुछ नहीं करना है, इतना बोरियत वाला दिन था। देन अचानक से क्या हुआ, डैडी फॉल इनटू द पॉन्ड, जो डैडी थे वो तालाब में गिर गए। एंड एवरीवन फेस ग्रीव मैरी एंड ब्राइट, तो हर किसी का चेहरा एकदम ब्राइट हो गया, एकदम खिल उठा। एंड टिमोथी डांस्ड
और फॉर शी डिलाइट, अब जो टिमोथी था वो भी डांस करने लगा खुशी से। गिव मी द कैमरा, और वो कह रहा था कि मुझे कैमरा दे दो, जल्दी मुझे कैमरा दे दो। ही इज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवर्ड, क्योंकि वो जो गिर गए थे डैडी, वो क्रॉल कर रहे थे, रेंग रहे थे बाहर आने के लिए, तो इसीलिए वो क्या मांग रहा था, कैमरा मांग रहा था। और फिर यहाँ पर लास्ट में लिखा है क्लिक, तो उन्होंने इस तरीके से पिक्चर वहाँ पर क्लिक कर ली। तो यहाँ पर ये पोएम तो मैंने आपको समझा दी है। फर्स्ट वाला देखिए, वट वर द चिल्ड्रन डूइंग, चिल्ड्रन बच्चे क्या कर रहे थे। द चिल्ड्रन वर ग्रम्बल्ड, बच्चे क्या कर रहे थे, बच्चे जो है बड़बड़ा रहे थे। क्या कर रहे थे, बड़बड़ा रहे थे। ग्रम्बल मतलब होता है बड़बड़ाना। वट मेड द चिल्ड्रन फुल ऑफ डिलाइट, सेकेंड वाले में पूछा है कि किस बात ने बच्चों को बहुत खुश कर दिया। तो किस बात ने खुश कर दिया था, टिमोथी डांस मेड द चिल्ड्रन फुल ऑफ डिलाइट, जो टिमोथी था उसके डांस ने सब बच्चों को खुश कर दिया था। थ्री वाला देखिए, वाई डिड टिमोथी आस्क फॉर कैमरा, क्यों टिमोथी अपने कैमरे को पूछ रहा था। टिमोथी आस्क फॉर कैमरा बिकॉज शी वांटेड टू कैप्चर द पिक्चर ऑफ हर डैडी, क्योंकि वो अपने डैडी की पिक्चर लेना चाहती थी, इसीलिए वो कैमरे को पूछ रही थी। इसके बाद टिक द करेक्ट ऑप्शन देखिए, फर्स्ट वाला द स्काई वाज डैश, स्काई कैसा था, ग्रे था, ग्रे पे टिक कर लीजिए बी वाले पे। टू वाला देखिए, डैश वाज क्रॉलिंग आउट ऑफ द डकवर्ड, कौन रेंग रहा था, तो डैडी रेंग रहे थे, सी वाले पे टिक कर लीजिए। इसके बाद देखिए, कंप्लीट द फॉलोइंग लाइन्स, तो ये आपको कंप्लीट करनी है पोएम से, तो ये कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके साथ ही में जो है ये लास्ट चैप्टर था इस बुक का, पेज लेसन नंबर 24, जो कि पेज नंबर 78 पर है। ये लास्ट चैप्टर था और ये लास्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस बुक के सभी चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट चैप्टर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बाकी प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जीनियस जेम्स के सिलेबस के बहुत सारी क्लासेस के बुक वर्क आपको मिल जाएंगे, वो भी सेपरेट। आप सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट भी एक बार चेक कर लीजिएगा। बाकी और बच्चों को भी शेयर कीजिएगा जो जीएनएस एग्जाम्स का सिलेबस पढ़ रहे हैं, तो आप उन बच्चों को भी शेयर करके उनकी मदद कर सकते हैं। बाकी वीडियो का एक्सप्लेनेशन अगर समझ में आ गया है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।